हे गाइस, वेलकम टू स्टडी साइट। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले आरआरबी पीओ, क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो अगर आपका अरिथमेटिक सेक्शन वीक है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी नए शॉर्टकट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is Raj bought a certain quantity of oranges at a total cost of rupees 1200. He sold 1 by 3 of those oranges at 20% loss. If he earns overall profit of 10%, at what profit percent did he sell the rest of the oranges? सो राज ने कुछ ऑरेंजेस बाय किए, कितने किए हमें नहीं पता, इसलिए हम इनको 3 ही लेट कर लेंगे। सपोज राज ने 3 ऑरेंजेस लेट किए और हम उसका कॉस्ट प्राइस ₹100 लेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर परसेंटेज में है। सो अमाउंट क्या होगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 लेट करने से हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। सो 3 ऑरेंजेस, कॉस्ट प्राइस 100, टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 300 और उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 10%। इट मीन्स टोटल सेलिंग प्राइस उसका होगा 330। ठीक। सो 1/3 ऑरेंजेस यानी कि 3 में से 1 ऑरेंज उसने 20% लॉस पे सेल किया। इट मीन्स 1 उसने 80 पे सेल किया होगा। बाकी के ऑरेंजेस किस परसेंट के ऊपर उसने सेल किए वो हमें नहीं पता, हम उसको x मान लेते हैं। और ये सारा इक्वल है ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10% यानी कि 330 के इक्वल। ये कितना हो जाएगा, 80 + 2x इक्वल्स टू 330। 80 330 में से माइनस हो जाएगा 2x, मेरे पास आ जाएगा 250। x की वैल्यू आ जाएगी 125। इट मीन्स उसने बाकी के ऑरेंजेस ₹125 ईच के हिसाब से सेल किए, जिसमें 100 उनका सेलिंग प्राइस था। तो प्रॉफिट कितना आया, 25%। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। The average of 60 observations was calculated as 30. It was found later that 45 and 46 were misread as 54 and 64. यानी कि हमने 45 और 46 को गलती से 54 एंड 64 रीड कर लिया, जिसकी वजह से हमारी एवरेज भी गलत निकलकर सामने आई। कितनी गलत आई, जितना इन दोनों के सम में डिफरेंस होगा। इनका सम कितना है 91, इनका कितना हो जाएगा 118। तो हमने कितना एक्स्ट्रा ऐड कर लिया गलती से, 27। तो एवरेज में इसने कितना इफेक्ट डाला होगा, आउट ऑफ डिवाइड करेंगे इसको 60 से, तो ये कितना आ जाएगा, 3 9 ज़ा 320 ज़ा 9/2 होता है 4.5, 9/20 हो जाएगा 0.45। तो एवरेज में 0.45 हमने एक्स्ट्रा फाइंड कर लिया है। तो हमारी एक्चुअल एवरेज क्या आ जाएगी, 30 माइनस 0.45, आंसर आ जाएगा 29.55। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ बॉब इज इक्वल टू एबीज एज 8 ईयर्स अगो। यानी कि बी हमारा आ जाएगा a-8 के इक्वल। 4 ईयर्स हैंस यानी कि 4 साल बाद द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉब्स एंड एबीज एज विल बी 4:5। यानी कि b+4 और a+4 की जो रेशो है वो 4/5 है। अब मुझे पता है b किसके इक्वल है, a-8 के। -8 + 4 क्या हो जाएगा, -4। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5a - 20 = 4a + 16। अब इसको प्रैक्टिस के साथ आप और शॉर्ट कर सकते हो। डायरेक्टली इसको आप 5a - 4a 20 + 16 लिख सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ, सिर्फ इसको देखकर ही। ये एक स्टेप आप मिस कर सकते हो। तो फिलहाल हमारा a आ जाएगा 36 के इक्वल। हमें फाइंड करनी है बॉब की प्रेजेंटेज। बॉब की प्रेजेंटेज है 36 - 8। सो द राइट आंसर इज 28, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of money at simple interest amount to ₹815 in 3 years and to ₹854 in 4 years. The sum is, हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। गाइज हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल कांस्टेंट रहता है।
सो अगर 3 साल के बाद 815 अमाउंट हो रही है और 4 साल के बाद 854 हो रहा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा? 39। हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे आएगा? 3 साल का इंटरेस्ट अगर हम माइनस कर दें 815 में से, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ये कितना हो गया? 3 9 27, 3 3 9, 117। सो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 815 माइनस 117। 15 माइनस 7 इज़ 8। हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके एंड में 8 है। तो इतने से ही हम आंसर मार्क कर देंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम। सम नहीं दिया तो हम इसको 25 मान लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट उसका 16 हो जाएगा। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। सो सिंपल इंटरेस्ट जो 16 है वो किसके इक्वल होगा? P जो कि 25 है इंटू आर इंटू टी जो कि आर के इक्वल ही है। न्यूमेरिकली इक्वल हैं दोनों, तो मैंने उसको भी आर ही लिख लिया, डिवाइडेड बाई 100। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, सो आर स्क्वायर मेरे पास आ गया 16 इंटू 4 इक्वल्स टू 64। आर की वैल्यू आ जाएगी 8। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेट 8%, टाइम 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of ₹312 was divided among 100 boys and girls in such a way that the boy gets ₹360 each, 3.60 each, and each girl gets ₹2.40। अब इसको कैसे करेंगे? गाइज लेट्स सपोज के 100 के 100 सभी बॉयज़ हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी होनी चाहिए थी? तो टोटल अमाउंट होनी चाहिए थी 360, क्योंकि 3.60 एक बॉय के पास है। और अगर 100 की 100 गर्ल्स होती तो टोटल अमाउंट होनी चाहिए थी 240। बट एक्चुअल में ये टोटल अमाउंट है कितनी? 312। एलिगेशन से हम इसको करेंगे। 312 माइनस 240 इज़ 72। 360 माइनस 312 इज़ 48। 24 3 ज़ा 24 2 ज़ा। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स 3:2 की रेशो में हैं। सो 3 + 2 = 5, जो कि टोटल 100 के इक्वल हैं। 1 किसके इक्वल हो गया? 20 के। हमें बताना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स। नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास रेशो में 2 है, तो वो एक्चुअल में इंटू 20 करके 40 आ जाएंगी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिक्सचर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशो 4:3। ओके, इफ़ 5 लीटर ऑफ द वाटर इज़ एडेड टू द मिक्सचर, वाटर ऐड किया हमने 5 लीटर्स, द रेशो बिकम्स 4:5। रेशो हो जाएगी 4:5। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। सो जब हमने 5 लीटर्स वाटर ऐड किया तो रेशो में 2 इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 2 = 5 लीटर्स, 1 = 2.5 लीटर्स। हमें बताना है एल्कोहल जो कि है 4 लीटर्स में, वो हो जाएगी 4 × 2.5। आंसर इज ऑप्शन ए, 10 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम बिकम्स 3 times in 2 years at simple interest. Find in what time the sum becomes 9 times of itself at same rate of interest. गाइज सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, विच इज़ रेट इज इक्वल्स टू n-1 × 100 divided by t. R is rate of interest, t is time in years, and n-1 is number of times the sum has become. So यहाँ पर 3 times हुआ, n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 is 2 × 100, टाइम है 2 years, और ये हमारा रेट के इक्वल आ जाएगा। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 100%। अब हमें बताना है फाइंड इन व्हाट टाइम द सम बिकम्स 9 times. सो अब r हमारा 100 है, n 9 है, सो n-1 8 × 100 डिवाइडेड बाई t। 100 से 100 कैंसिल, t आ गया 8 years के इक्वल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 friends A and B is
in 3:5 and B:C is 3:5 and the sum of their ages is 147. How old is B? सो गाइज उससे पहले हमें इन दो रेशोज़ को कंबाइन करना है. कैसे करेंगे? जो ये जो कॉमन रेशो है दोनों में उसको एक साथ लिख लेंगे. फर्स्ट स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड स्टेप इज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो A:B:C हमारे पास आ जाएगी ये टोटल किसके इक्वल है? 15 + 9 24, 24 + 25 इज़ 49. तो ये 49 किसके इक्वल है? 147 के. सो रेशो का 1 एक्चुअल 3 ईयर्स के इक्वल है. हमें B का बताना है. B की एज हमारे पास है 15. 15 रेशो इंटू 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 45 ईयर्स. A began a business with ₹85,000. He was joined afterwards by B with ₹42500. For how much period does B join if the profit at the end of the year? So A ने इन्वेस्ट किया 12 मंथ्स के लिए, B ने इन्वेस्ट किया X मंथ्स के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है. और ये 3/1 की फॉर्म में इनका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हुआ. तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा 425, 852 ज़ा एक्स की वैल्यू आ गई 8. तो बी ने इन्वेस्ट किया 8 मंथ्स के लिए. सो गाइज ये थे हमारे कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चंस. आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर इसमें से कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं. अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.